छांगुर से पुलिस और एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है, लेकिन नई नई जानकारियां आ रही हैं। ये जानकारी आई है कि छांगुर के पाकिस्तान कनेक्शन की भी जानकारी मिली है। छांगुर आईएसआई अफसरों से मिलने के लिए नेपाल भी गया था, हालांकि ये बैठक हो नहीं सकी थी। तो आईएसआई एजेंट से मिलने के लिए नेपाल गया था, लेकिन ये बैठक ही नहीं हो पाई, मीटिंग ही नहीं हो पाई, और ये कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है। तो छांगुर का ये पाकिस्तान कनेक्शन अब सामने आ चुका है। आपको बताते हैं एक एक खबर जो डिटेल में आई है। आईएसआई के नेपाल कैंप जा चुका था जलालुद्दीन। आईएसआई अधिकारियों से मिलने गया था जलालुद्दीन। आखिरी वक्त में कैंसिल हो गई थी आईएसआई एजेंट्स के साथ मीटिंग। देश के 500 जिलों में छांगुर का नेटवर्क बना हुआ है और अब भी कई ऐसे सदस्य हैं जो सक्रिय हैं, छांगुर के लिए काम कर रहे थे। अब छांगुर और अतीक कनेक्शन भी सामने आ गया है। ये भी बड़ा खुलासा है। एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जलालुद्दीन और माफिया अतीक के करीबी संबंध रहे। अतीक के प्रयागराज वाले घर जाता था जलालुद्दीन। अतीक अहमद भी कई बार जलालुद्दीन की कोठी आया था। बलरामपुर कोठी में ही होता था धर्मांतरण। छांगुर के कई मुस्लिम नेताओं से भी संबंध रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि किस तरह से और खुलासे हुए हैं, लेकिन जितेंद्र के पास चलते हैं। जितेंद्र, एक तरफ तो पाकिस्तान कनेक्शन आया है कि आईएसआई एजेंट से मुलाकात करने की कोशिश में था जलालुद्दीन, लेकिन ये मीटिंग नहीं हुई। दूसरी तरफ अतीक कनेक्शन भी सामने आया है। अतीक भी कई बार मुलाकात कर चुका था जलालुद्दीन से, और ये पूरे धर्मांतरण का खेल चल रहा था कई जगहों पर, कई ठिकानों पर। जी बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी तफ्तीश के दौरान यही सामने है कि किस तरीके से अतीक अहमद के साथ, जो कि यूपी का बड़ा गैंगस्टर था, मारा गया। उससे सीधे झांगुर बाबा के संबंध थे। ना सिर्फ अतीक झांगुर बाबा से मुलाकात करने जाया करता था, बल्कि झांगुर खुद अतीक से मुलाकात करने कई बार उसके घर पर पहुंचा था। तो फिलहाल इस एंगल से भी अब तफ्तीश की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या इन दोनों के बीच में कोई मनी ट्रांजेक्शन भी हुआ था, क्या दोनों के बीच की कोई मनी ट्रेल भी है, और क्या इस तरीके के धर्मांतरण के खेल में अतीक अहमद गैंग का भी कोई रोल था। तो फिलहाल इन तमाम एंगल से अब एटीएस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा कई और उत्तर प्रदेश की नामी हस्तियां हैं जिनसे झांगुर बाबा का सीधा संबंध सामने आया, तो लिहाजा उनकी भी एक बाकायदा फहरिस्त तैयार करके अब एटीएस मन बना चुकी है कि उनसे भी जल्द से जल्द पूछताछ की जाएगी, उनके भी ऑन रिकॉर्ड बयान दर्ज किए जाएंगे। जी, नज़र बना के रखिए जितेंद्र, ये बड़ी खबर है। और ऐसे में धर्मांतरण का जो ये पूरा नेक्सस चल रहा था या पूरा नेटवर्क था, अब इसका भंडाफोड़ करने में एटीएस की टीम जुटी हुई है। और जो पीड़ित लड़कियां सामने आई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, उनसे भी बड़े खुलासे हुए हैं, जिनसे एक बड़ी लीड मिल सकती है इस पूरे केस में।